जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यारे भाई, आप सभी को विगत है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं और इसमें इस बार 2 स्टार भाई लेके ही रहने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जीवन में जब 2 स्टार देखे, एक ड्रीम जो होती है बेटा दरोगा की। और दरोगा में अगर दरोगा आप बन गए ना, तो आप ये समझ के चलिए कि आप ना जाने कितनों के तो एग्जाम्पल बनोगे, है ना। कि और ये भी कहना स्टार्ट हो जाएगा कि दरोगा जी के बगल वाले घर में हम रहते हैं। तो ये बड़ी पावर है यार दरोगा की, इसका तो बस कहना ही क्या है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था भाई, मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, आप मुझे को आप बताओ। वर्बल है, नॉन वर्बल। कल हमने इसकी सिलेबस क्लास देखी थी और सिलेबस में आपने कहा सर इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। तो आपका कमेंट आया, जैसे पुष्पा का कमेंट आया और बहुत से बच्चों का आया जो व्हाट्सएप पे भी दिए, उधर से भी दिए कि सर प्लीज लॉजिकल ही रीजनिंग स्टार्ट करना, क्योंकि वैसे तो रीजनिंग हमने बहुत ज्यादा पढ़ ली है, आप प्लीज लॉजिकल पढ़ा दीजिएगा। तो मेरे भाई मैं लॉजिकल ही रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने इसलिए लिख भी दिया है एडवांस रीजनिंग, और एडवांस रीजनिंग में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे से वो कर रहे हैं लॉजिकल। कौन सा पार्ट मेरे भाई? लॉजिकल पार्ट। तो लॉजिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से समझना, एक एक चीज को समझते हुए चलना। मजा तभी है जीवन का जब डाउट्स आए जीवन में, है ना। क्योंकि अगर जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसका मतलब जिंदगी दोस्तों सही चल नहीं रही है, इतना मैं जानता हूँ। और यदि जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरे भाई जिंदगी में इसका मतलब आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और जीवन में उतार चढ़ाव आना ही एक लाइफ का पार्ट है। बहुत प्यार से हर चीजों को समझना, ठीक है। समझ आई बात नहीं है? आपने कहा यस। चलिए, तो लॉजिकल रीज पार्ट में पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, समानता और असमानता। लॉजिकल पार्ट में पहला चैप्टर हमारा होगा इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी पहला ही चैप्टर क्या होगा मेरे भाई? इनइक्वालिटी। ये पहला चैप्टर है और नाम है दोस्तों inequality। मतलब समानता और असमानता, समानता और असमानता। बहुत प्यार से समझना, जो बच्चे रेलवे देने जाने वाले हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जीवन के। दूसरी लैंग्वेज में इसको दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इसको इनइक्वालिटी, समानता असमानता, या फिर दो क्या दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन दो नामों से या 3 नामों से हम इसको पहचानते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा। इसमें जो जो चीज मैं आपको बताता चलूं भाई, दोस्त बनाते चलूं। सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ सिंबल्स का यूज, सिंबल्स का यूज होगा। कौन कौन से सिंबल्स होंगे? तो मेरे भाई इसके सिंबल्स होंगे, एक तो अपना ये वाला, एक दोस्तों ये वाला, और एक अपना। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए रीजनिंग की भाषा की बात करेंगे। पहले भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सिंबल्स में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये है, और आप खुद बताइएगा उससे छोटा दोस्त ये है और सबसे ही छोटा दोस्त ये है। आप सब जानते हैं कि आपका परिवार है, उस परिवार का जो मुखिया है वो आपके दादाजी है, क्योंकि सबसे बड़े वो हैं। चलिए ऐसे नहीं समझते, किसी भी पार्टी का आप ले लीजिएगा, उस पार्टी में जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों, मान लीजिएगा चलो बीजेपी अभी राज्य में है और सॉरी केंद्र में है, तो बीजेपी या राज्य में भी है भाई, तो बीजेपी में सबसे बड़ी जो है वो कौन है मेरे भाई? मोदी जी है। उसके छोटे राजनाथ सिंह जो मंत्री है, और सबसे छोटे हम लोग हैं जो प्रजा, जो पब्लिक है। तो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है राजा की। सबसे बड़ा, जब भी ये सिंबल आपको नजर आ जाए मेरे भाई, इसको किंग कह देना, इसको राजा कह देना। उससे छोटा मेरे भाई अगर ये है तो उसको मिनिस्टर कहना था, मंत्री है। ये राजा नहीं है, मंत्री है। ये क्या है? राजा। ये क्या है? मंत्री। और ये क्या है दोस्तों? प्रजा, पब्लिक। ये क्या है दोस्तों? पब्लिक। ये क्या है? मिनिस्टर। ये राजा से। आप इसी तरह से दोस्तों किसी भी साम्राज्य को किसी भी चीज में बांटते हैं, इन 3 चीजों का यूज करते हैं। क्या क्या? राजा, मंत्री और क्या दोस्तों? प्रजा। राजा, मंत्री और प्रजा, इतनी बात ध्यान रखना। अब मैटर यहां से ये आता है, सिंबल अगर हमने देख ली, बहुत बढ़िया सर, सिंबल हमने यहां पर समझ लिया। दूसरी चीज, अगली बात पर चलते हैं। एक बात ध्यान रखना भाई, कंपेयर ऑफ सिंबल। दूसरी चीज है मेरे भाई, कंपेयर ऑफ सिंबल। कंपेयर ऑफ सिंबल, कंपेयर ऑफ सिंबल का मतलब है कि तुलना करना। तुलना, तुलना हमेशा दो के बीच में होती है, आपको पता है। तुलना किसके बीच में होती है? हमेशा दो के बीच। जैसे आप मेरी और आप अपनी तुलना कर सकते हो, कभी भी 3 के बीच में तुलना नहीं हो सकती। कंपेयर हमेशा 2 के बीच में होती है। जैसे आप अपनी मम्मी और पापा के बीच में तुलना कर सकते हो, आप में और दूसरे अपने सहपाठी के साथ तुलना कर सकते हो। तुलना हमेशा 2 के बीच होती है। तो कंपेयर और तुलना ये है कि भाई जो
बड़ा है, जैसे मान लीजिएगा मैं राजा और मंत्री की तुलना करूं, तो आप मुझे खुद बताओ, क्या मोदी जी से जाकर योगी जी डायरेक्ट मिल सकते हैं? खुद सोचेगा इस बात को, आप कहेंगे नहीं मिल सकते यार, योगी जी डायरेक्ट नहीं मिल सकते। इनमें जिसके पास पावर ज्यादा है मेरे भाई वो सिंबल यहां पर आ जाएगा, तो पावर किसके पास ज्यादा है? राजा के पास, तो यहां पर वही सिंबल आएगा। अगर मैं कहूं भाई मंत्री और प्रजा, तो दोस्तों मंत्री के पास पावर ज्यादा है। राजनाथ सिंह जब चाहेंगे आपके घर आएंगे, खाना खाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। और अगर मैं बात करूं भाई साहब प्रजा और राजा, भैया कभी भी आप मोदी जी से नहीं मिल सकते, तो मेरे भाई क्या आने वाला है? क्या आने वाला है दोस्तों? इसी तरह से आप ये सब समझ सकते हैं कि भाई ये जो कंपेयर ऑफ सिंबल है ना, जिसकी ये पावर कम है, जिसकी पावर ज्यादा, पावर जिसकी पावर ज्यादा मेरे भाई वो सिंबल यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी पावर आप देख सकते हैं। तो कंपेयर ऑफ सिंबल भाई याद रखना, मतलब राजा में और मंत्री में अगर हम पावर की बात करें, मेरे भाई मेरे ख्याल से आवाज अब आपको सही आ रही होगी। पहले मैंने माइक नहीं लगाया था जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं, इतनी तो आवाज आपको फिर भी समझ में आ रही होगी। चलिए, तो जिसकी पावर ज्यादा है मेरे भाई बस बात उसी की होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना और बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझते हुए दोस्तों चलना, ठीक है? कंपेयर ऑफ सिंबल, तुलना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर। जब सिंबल हो गए, कंपेयर ऑफ सिंबल हो गया, ठीक है, कि हमने कौन कौन से सिंबल्स का यूज करना, एक एक चीज को नोट्स को मेरे भाई बनाते हुए चलेंगे। मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूं, ऐसा ना हो कि आप नोट्स ना बनाएं, भला यार ये तो हमसे क्या ही चीजें समझा रहा है, क्या नहीं समझा रहा है, ऐसे नहीं समझना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर। देखिए इसमें जो ऑप्शन आएंगे आपके, वो भाई 5 प्रकार के आएंगे और 5 में से कोई 4 प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अब तो खैर 5 ही देने लग गया नालायक, यूपी ट्रिपल एससी में भाई पैट का एग्जाम अगर आप देने गए हो तो 5 ऑप्शन थे, मतलब इनमें से कोई नहीं भी था और बच्चे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और फिर उसमें से इनमें से कोई नहीं वाला रिजेक्ट कर रहे थे। ए ऑप्शन जो आएगा भाई ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। अब ये फॉलो किसे करना है क्या नहीं करना मैं अभी बात करूंगा इस बात में। बी मेरे भाई ओनली सेकंड आर फॉलो, इसका मतलब हिंदी में ये होगा केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। सी मेरे भाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, कि भैया पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। डी की अगर हम बात करें तो भाई यहां पर एक ऑप्शन बनेगा नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। और प्यारे बच्चे ई ऑप्शन जो बनेगा इसका बनेगा आइदर फर्स्ट एंड सेकंड आर, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड आर। बहुत प्यार समझना भाई, हिंदी वाले समझ लेंगे। ओनली वन फॉलो का मतलब होता है केवल एक अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है या एक अनुसरण करता है, एक अनुसरण करता है। दूसरा केवल दूसरा अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं मेरे भाई, इसका मतलब ये हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ना तो एक और ना दूसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ठीक है? आइदर फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब होता है या तो एक या दूसरा अनुसरण करता है। इस बात को समझते हुए चलना, क्लियर? अच्छा, नन ऑफ दीज भी बेटा नाइदर होता है, ओ सॉरी इनमें से सॉरी दोनों गलत है, तो दोनों गलत का मतलब भी, दोनों गलत का मतलब मान लो अगर नाइदर ना लिखा हो तो बेटा दोनों गलत अगर लिखा हो तो वो भी हमारे डी ऑप्शन में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि नाइदर का मतलब भी दोनों गलत ही होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ। चलिए अब हम बात आगे चलते हैं सर अब हम समझते हैं इसका क्वेश्चन पैटर्न, कि भाई किस प्रकार का हमें क्वेश्चन पैटर्न आएगा। तो भाई देखो, एक ना आपको स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट को कहते हैं मेरे बच्चे कथन। क्या कहते हैं? कथन। वो कथन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन भी हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट यहां पर लिखा होगा, ठीक? उसके बाद प्यारे बच्चे इसके कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, मतलब प्यारे बच्चे निष्कर्ष। और निष्कर्ष हमें बच्चे 1 और 2 ही मिलेंगे, ठीक है? कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं भाई, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष आपके पहले और 2 मतलब 2 ही निष्कर्ष मिलेंगे अगर आप स्टेट एग्जाम में जा रहे हैं। लेकिन बैंक में जाने तो भाई निष्कर्ष भी बदल जाते हैं, समझ में ना? बैंक में तो भाई निष्कर्ष भी ज्यादा हो जाते हैं। तो प्यारे भाई इसमें क्या करना है, जो ऑप्शन है ना, जो भाई मैंने ये बात करी है, ये जो ऑप्शन करे हैं, ये प्यारे बच्चे हमें जो इनका राइट आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन देना है,
अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन, मतलब निष्कर्षों के आधार पर। मतलब हमारा मान लीजिएगा अगर एक निष्कर्ष गलत है, ये वाला पहला सही है दूसरा गलत है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 बोल देंगे। और यदि प्यारे बच्चे मान लीजिएगा ये गलत है और ये सही है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 बोल देंगे। मान लीजिएगा दोनों ही सही है, दोनों अनुसरण करते हैं, तो मेरे भाई हम तीसरा ऑप्शन। मान लीजिएगा दोनों ही गलत है, तो नाइदर, है ना। अब आइदर वाली कंडीशन भाई अलग होती है। आइदर वाली कंडीशन क्या होती है? अलग होती है। पहले बताइए सारे ऑप्शन समझ में आए या नहीं आए? पहला ऑप्शन यही मैंने आपको लिखवाया, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, दूसरा लिखवाया और ये तीसरा लिखवाया है, और ये प्यारे बच्चे चौथा लिखवाया है मेरे भाई, और ये आपका आइदर की कंडीशन है, ये अलग है, पांचवा ऑप्शन। आप अपने नोट्स मिलाते हुए चलेंगे, हाँ सर बिल्कुल यही आपने लिखवाए थे कि भाई अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो इस तरह से। ठीक, चलिए अब प्यारे भाई स्टेटमेंट किस प्रकार का मिलेगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ नोट की बातें हैं जो कि आपको लिखनी पड़ेंगी, जो कि आपको समझनी पड़ेगी। वो नोट्स की बातें क्या है? बहुत प्यारी चीजों को समझना। सबसे पहली बात भाई, ये जो कथन होता है ना, जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट हमेशा हमेशा ट्रू मानना है, सत्य मानना है, ट्रू मानना है भाई। कथन को कभी भी आप गलत नहीं ठहराएंगे। अच्छा क्यों नहीं ठहराएंगे, इसका रीजन समझिएगा बेटा। जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है मेरे भाई, देखो स्टेटमेंट कब पारित हुआ है, आप यहां पर देखो क्वेश्चन में, स्टेटमेंट कंक्लूजन पर सुनने के बाद पारित हुआ है। भाई एक बात बताओ, आपने अभी निर्भया कांड पीछे सुना होगा या कोई भी जज का फैसला सुना होगा, जज टालता रहता है, टालता रहता है। रीजन क्या है उसके पीछे का टालने का? क्योंकि उसको कोई ऐसा वकील की मतलब कि आप ऐसे मान के चलिएगा दलील नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो अपना स्टेटमेंट पारित कर सके। किसको नहीं पता था कि निर्भया का इन लोगों ने रेप किया, लेकिन फैसला आने में दोस्तों लगभग 6-7 साल लग गए। तो एक ऐसा दलील देखना चाह रहा था भाई जिससे वो एक स्टेटमेंट पारित कर सके। और स्टेटमेंट बेटा उन दो वकीलों की, ये जो है ना, ये जो कंक्लूजन है, ये एक तरह से आपके वकील हैं, बस इतना समझिएगा। ये वकील अपनी दलीलें पास कर रहे हैं और उसके बाद स्टेटमेंट पारित हो रहा है, बस आप इतना समझ लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आई ना बात? तो हम स्टेटमेंट बेटा उन वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पारित हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट हमेशा क्या रहेगा? ट्रू होगा। दूसरी बात, पहली बात समझ में आई? दूसरी बात, सिंबल की हमेशा भाई तुलना करते हुए चलना है। सिंबल की जो चिन्ह होंगे उनकी तुलना करनी है, तुलना करते हुए चलना है, तुलना करते हुए चलना है। समझ में आई ना? ठीक। तीसरी बात भाई, सिंबल की तुलना कैसे? मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था मेरा भाई? फिर से समझ लीजिएगा, इधर आ जाओ। मैंने कहा था ना कंपेयर ऑफ सिंबल, कि भाई कौन सा बड़ा है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आई ना? और तुलना करते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमेशा एक बात ध्यान रखना भाई, जो कंक्लूजन में सिंबल है वही आना चाहिए, जो निष्कर्ष में सिंबल है, जो निष्कर्ष में चिन्ह है, जो निष्कर्ष में चिन्ह है वही आना चाहिए, वही आना चाहिए। जो निष्कर्ष में सिंबल्स है वही हमारा आपका यहां पर देखने को मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। तीसरी बात, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा, मुंह खुला होगा, उस तरफ चलाना है। अब ये बात लिखी है मैंने, इस बात को समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई ए और मैंने कहा बी, तो बेटा ए बी की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि बंद है, नाका बंद है। बी ए की तरफ जा सकता है क्योंकि मुंह खुला हुआ है। आप ऐसे समझिएगा। दूसरी बात, हमें यह चेक करना बेटा, पहली बात नहीं चेक हो सकती। जैसे मैंने कहा ए मंत्री बी, तो भाई ए बी की तरफ मूव करेगा लेकिन बी ए की तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि नाका बंद है। तीसरी बात, मैंने कहा भाई साहब कहीं पर अगर ऐसे लिखा है ए बराबर बी, तो ए बी की तरफ भी जा सकता है और बी ए की तरफ भी जा सकता है। इतनी बात समझने चलना। ये 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट हमेशा ट्रू मानना है, सिंबल्स की तुलना करते हुए चलना है, जो निष्कर्ष में चिन्ह है वही आना चाहिए, और जिसकी तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ चलना है। बाकी कुछ नहीं है मेरे भाई, बाकी आराम से आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में ना भाई? ये इसको किंग मानना है, इसको मंत्री और इसको पिरजा। ठीक, कंपेयर ऑफ सिंबल फिर से समझ लीजिएगा। जिसके पास पावर ज्यादा बेटा वो आएगा, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बोलो हाँ ले लूं? अरे बोलो मेरे भाई। एक स्टेटमेंट का लेते हैं, फिर मैं 2 स्टेटमेंट का लूंगा, फिर मैं 3 स्टेटमेंट का लूंगा, और इसी तरह से हम लोग चलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला भाई कथन ले लेते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो कथन। ठीक है, आज सिर्फ मैं समझाऊंगा, कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, इसलिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैंने स्टेटमेंट लिया W
डब्लू मंत्री डी, डब्लू मंत्री डी, राजा एम, राजा एम, और प्यारे बच्चे राजा एम, प्यारे बच्चे फिर है पी, और प्यारे भाई फिर क्या है, फिर है राजा ए, और फिर है दोस्तों बराबर है। उसके बाद दोस्तों कंक्लूजन है यहां पर, निष्कर्ष, और आपको भी पता है कि कितने निष्कर्ष आएंगे, तो दो आएंगे, पहला और दूसरा। तो पहला निष्कर्ष है एफ डी और दूसरा है प्यारे बच्चे पी डब्ल्यू। तो भाई बताइएगा कौन सा इसका सही है और कौन सा इसका गलत है मेरे शेर, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैंने अभी आपको समझाया दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया बेटा, पहले आप ये चेक करो, देखो इनसे ही थ्रू हमें बताना है भाई एफ से कहां जाना है डी, क्योंकि डी से एफ नहीं जा सकता, नाका बंद है ना, एफ से डी जाना है। तो एफ कहां है, ये रहा मेरे भाई, डी कहां है, ये रहा मेरे भाई, मतलब यहां से हमें यहां जाना है। तो क्या मैं एफ से ए जा सकता हूं, यस सर जा सकता हूं, द्वार खुला हुआ है। ए से पी जा सकता हूं, यस सर जा सकता हूं, द्वार खुला हुआ है। सर पी से एम, यस सर जा सकता हूं, द्वार खुला हुआ है। बिल्कुल चला गया सर। अब चला तो गया, लेकिन मैंने यहां पर फिर से समझो, मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू मानना भाई, मान लिया। सिंबल की तुलना करते हुए चलना, चल लिए सर। जो निष्कर्ष में चिन्ह है वही आना चाहिए सर। निष्कर्ष में चिन्ह क्या है, निष्कर्ष में चिन्ह है सर राजा का। और सर यहां देखना राजा राजा राजा, और भाई यहां तो क्या आ जाएगा दोस्तों, राजा ही आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है मेरे भाई, आगे चलिएगा। सर पी से कहां जाना है, डब्ल्यू जाना है। पी से कहां जाना है मेरे शेर, डब्ल्यू जाना है। आइएगा सर पी से डब्ल्यू देखते हैं। पी कहां है दोस्त, ये रहा पी। डब्ल्यू कहां है, ये रहा। तो क्या पी से डब्ल्यू जाना है सर, पी से एम चले गए, एम से डी, लेकिन यहां नहीं जा सकते क्योंकि नाका बंद है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ओनली ओनली फर्स्ट आर फॉलो, ओनली फर्स्ट आर फॉलो। बताओ भाई कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चे ये सब समझ में आ रहा है तभी मजा आएगा जीवन में। आगे का जीवन अगर आपको अच्छा करना है तो प्यारे बच्चे इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, वरना चीजें तो चली नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बड़ा प्यारा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आप टेंशन ना लो भाई, कल और मजा आएगा इसको पढ़ने में। मैंने एक स्टेटमेंट दिया एच, अभी मैं सिंगल वाले करा रहा हूं, ये ध्यान रखना, ना आइदर करा रहा, ना मैं नाइदर करा रहा, कुछ नहीं करा रहा, ठीक है। एफ ए बी और एस। उसके बाद भाई मैंने कंक्लूजन दिए, उसके बाद मैंने क्या दिए, कंक्लूजन दिए प्यारे बच्चे। पहला कंक्लूजन और उसके बाद दूसरा कंक्लूजन। बताइएगा भाई कौन सा इसका सही है, कौन सा गलत है। समय लीजिए, आप टेंशन ना लो, बढ़िया से समय लीजिए। जीवन का मजा ही बेटा समय लेने में। कौन सा इसका सही होगा, आइएगा। आपको चेक क्या करना मेरे भाई, आप कहेंगे सर हमें चेक करना है एच से बी। अब एच कहां है सर, ये रहा। बी कहां है, ये रहा। तो एच से बी जाना है सर, आइएगा। तो एच से एम चले गए, एम से एफ चले गए, क्योंकि द्वार एकदम खुला हुआ है। एफ से ए नहीं जा सकते क्योंकि भाई देख लो नाका बंद है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। जब नहीं जा सकते तो गलत हो गया। अब सर कहां जाना है, एस से एफ। एस कहां है मेरे भाई, चेक कर, एस कहां है, एस कहां है दोस्त, एस, ये रहा सर एस। एफ कहां है, ये रहा। क्या एस से बी, बी से ए, बिल्कुल चला गया सर, बिल्कुल जा रहा हूं सर। लेकिन यहां क्या है, राजा। आइए सर चेक करते हैं, देखो राजा प्रजा राजा, इन दोनों से देखो सिंबल है हमारे पास ये। अब खुद बताओ इन तीनों में दो दो की कंपेयर करेंगे तो यहां से मंत्री आएगा और यहां से राजा आएगा, और इन दोनों से क्या आएगा दोस्तों, राजा आएगा। बहुत बढ़िया, दूसरा सही। तो हम ऑप्शन कहेंगे ओनली ओनली सेकंड आर फॉलो, कि भैया दूसरा अनुसरण करता है, कि भैया क्या बोलेंगे हम इसको, दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट, अरे समझ में आया ना भाई, भाई समझ में आ रहा है ना, बहुत ही हल्का और फ्री के नंबर है, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और बड़ा प्यारा सा। एक मैंने स्टेटमेंट दिया, एक मैंने स्टेटमेंट दिया भाई, समझना। मैंने कहा दोस्तों, स्टेटमेंट है बड़ा प्यारा, मैंने कहा बी राजा टी, राजा क्यू, राजा आर और बराबर है। क्लियर है भाई, ठीक है। क्या गलत हो गया क्या भाई, एफ एस, एस से बी, ओ हो, एफ से एस जाना है ना, एफ से एस, सॉरी भाई सॉरी, मेरे तो गलती हो गई यार। एफ से एस जाना बेटा,
नहीं, एस से बी जाना है ना, एस से बी ही जाना है, एस से कहाँ जाना है, एफ, एस से एफ, तो भाई यहीं नहीं जा पाएगा, ये तो नाकाबंद है। और अगर ये नाकाबंद है, ये गलत है गलत है भाई, मैंने ये नहीं देखा था, अगर ये ऐसा होता तो चला जाता। तो ये गलत है, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। भाई मेरे से गलती, मुझे माफ करना कोई बात नहीं, कंक्लूजन हो जाता है यार, मिस्टेक, मैंने कहा ना उतार चढ़ाव जीवन में आना ही चाहिए। जिस दिन आपको ये लगने लग जाएगा कि यार हम तो बिल्कुल सही करने लग गए, तो उस दिन जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। उतार चढ़ाव जीवन में आना चाहिए। जी आंसर दीजिए, आंसर क्या चेक करना है मेरे भाई, आप लोग सब बोलोगे कि सर हमें क्यू से एफ जाना है, सर टी से कहां जाना है, एफ जाना है, दोनों को चेक करके बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी। हाँ दोनों को चेक करो मेरे भाई, कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो आप कहेंगे सर क्यू से अगर एफ जाना है, क्यू ये रहा, क्यू से एफ जाना है लाइक दिस, भाई क्यू से आर चले गए, आर से एफ चले गए, देखना यहां पर क्या है भाई, कंपेयर करो। आपने कहा सर राजा आएगा, लेकिन ये क्या है भाई, मंत्री, तो इसलिए गलत हो गया भाई। कंपेयर ऑफ सिंबल में गलत हुआ भाई, मैं जाना था मुझे दरोगा की पावर लेके और मैं चला गया कांस्टेबल की पावर लेके, तो ये तो गलत है ना। या मुझे ऐसे समझेगा, मुझे जाना था आईपीएस की पावर और मैं लेके चला गया मंत्री की पावर, तो गलत है ना भाई। तो जिसकी पावर उसी के साथ जाना है। टी से एफ, टी कहां है दोस्त, ये रहा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, टी ये दोस्तों ये रहा टी, और एफ कहां है, ये रहा है। तो टी से एफ जाना, टी से क्यू चला गया, क्यू से आर चला गया और आर से एफ चला गया, लेकिन ये क्या है दोस्त, देखना भाई राजा, बहुत बढ़िया भाई साहब, राजा राजा, तो भाई आप बोलोगे ये क्या है, प्रजा, तो भाई राजा ही आएगा, और ये भी क्या है, राजा, तो दूसरा सही है, इसमें दूसरा सही है, ओनली सेकंड हाफ, इसमें टेंशन ना लो, इसमें दूसरा सही। चलिए, तो ये सिंगल स्टेटमेंट वाले कल हम मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और नाइदर वाली कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा, डबल स्टेटमेंट भी आपको मैं कराऊंगा भाई, अगर डबल स्टेटमेंट आए तो हमें कैसे सोल्व करना है। पहले बताओ यहां तक क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई प्लीज लाइक शेयर करिएगा। ये क्लास बेटा हम लगभग 30 मिनट की रखेंगे, रीजनिंग 30 मिनट में बहुत हो जाएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अपने नोट्स बनाते हुए चलना। चलिए भाई धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।